देर खामोश रही पीटीआई इस मुतालबे से पीछे हटी कि हम लोग फौरी इंतखाबात चाहते हैं। कभी 6 दिन का अल्टीमेटम और ये सब कुछ, और उसके बाद ये खत्म हो गया, पंजाब में गवर्नमेंट मिल गई। अब एकदम से क्या याद आ गया कि आप लोगों ने फिर से मुतालबा रिपीट कर लिया कि 1 महीने के अंदर अंदर तारीख दी जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आलिया। आलिया, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि आपने अभी जो बात की है इसमें कोई सदाकत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक लम्हा भी अपने इस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटी कि इस मुल्क के अल्टीमेट जो प्रॉब्लम्स हैं उनका अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है, वो एज अर्ली एज पॉसिबल फ्रेश इलेक्शन है। इस मौक़िफ़ से तो हम एक मोमेंट के लिए भी, एक दिन की बात नहीं मैं कर रही, एक मोमेंट के लिए भी हम पीछे नहीं हटे, ना हम इसमें कंफ्यूजन का शिकार हैं। देखो, जिस लेवल पे पाकिस्तान के अंदर बिगाड़ है, वो बिगाड़ ये छोटे छोटे टेम्पररी अरेंजमेंट से ठीक होने वाला नहीं है कि अभी उधर हुकूमत बन गई। देखे, पंजाब में तो हुकूमत थी पहले, हमारी अक्सरियत भी हमारी थी, हॉर्स ट्रेडिंग हुई, लोटे क्रिएट किए गए, पैसा चला, जो सिंध हाउस में था वो लाहौर में, फिर पैसा जिस तरह से अवारी एक्सप्रेस में चला, उसका नतीजा क्या निकला कि 25 लोग इन्होंने खरीदे। और वो मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि इनको ही नोटिफाई किया गया, और ना ताहयात ना अली होती तो हमेशा के लिए ये जो हुकूमतों को, जमहूरी हुकूमतों को गिराने का जो प्रोसेस है, जो अननोन नंबरों से कॉल्स आती है, ये खत्म हो जाता। लेकिन इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे हम कानून साजी करेंगे। तो ये सब बताने का मकसद ये कि पंजाब में हमारी हुकूमत गैर आईनी तरीके से हटाई गई थी, फिर हम फ्रेश मैंडेट 20 सीटों का जब लेके आए तो आज फिर हमारी हुकूमत है। तो हमारी हुकूमत के ऊपर शब खून मारा गया था, बिल्कुल उसी तरह जैसे सेंटर में। लेकिन हम अपने इस मौक़िफ़ से कभी पीछे हटे नहीं है, ना हटेंगे। ये तमाशा जो इस मुल्क में कुछ फोर्सेस लगा रही हैं, उसको बंद करना चाहिए। इस मुल्क के सारे स्टेक होल्डर्स को ये तमाशा बंद करना चाहिए। अच्छा, कैसे? ये हमने सुन लेना जी, सुन ले, हमने एक ही डेट में एक ही ऑब्जेक्टिव के तहत कंबाइन सबने इकट्ठे दिए थे रेजिग्नेशन, राइट जी। उन रेजिग्नेशन के ऊपर पहले तो ये इतना डिले किया गया, जो भी हुआ, डेप्यूटी स्पीकर उस वक्त कासिम सूरी साहब थे, उन्होंने एक्सेप्ट भी किए। अब मुझे ये किसी आयन, किसी कानून के तहत बताएं कि एक अमल जो एक पार्टी ने कंबाइन एक ही तर्ज के, एक ही तरीकाकार के, इबारत भी सेम है, उसमें से 11 रेजिग्नेशन, ये कोई कुरानबाजी हो रही है कि डब्बे में डाल के अब हम 11 चुन रहे हैं, कल हम 10 अनाउंस करेंगे? ऐसा नहीं होता। या सारे के सारे एक्सेप्ट करें, लेकिन हम ये बात मैं आज आपके जब तक पूरे मुल्क के अंदर नए इलेक्शन ये कॉल नहीं करते, असेंबलियां सारी डिसॉल्व करके, तब तक हर सीट के ऊपर बाय इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन जितने मर्जी ड्रामे कर ले, हमारे चेयरमैन ही लड़ेंगे। ये बात हमारी तय है। अच्छा। और मैं वैसे ये जो अपने आप को पॉपुलर लीडर कहते हैं, जिसका नाम है पीडीएम के जो टॉप लीडरशिप है, सिंध में इनको चाहिए ना बाय इलेक्शन पे सारी सीटों पे आए ना जरदारी खुद, पंजाब में ये आए शहबाज शरीफ, और या मरियम जो अपने आप को क्राउड पुलर कहती है, और केपी में आए मौलाना खुद। इनको लग पता जाएगा, इंशाल्लाह हम इनकी जमानतें जब्त कराएंगे। लेकिन एक दूसरा जो जिसके ऊपर हम गए हैं, इनके ऊपर स्टे लिया है, या हम इसको रिकंसिडर करने का कह रहे हैं, वो लेकिन पहले क्लियर कर दें इसके ऊपर मुसर्रत साहिबा, कुछ लोग आपके जो अरकान असेंबली हैं वो दरखास्तें दे रहे हैं कि जी हमें छुट्टी दी जाए। कौमी असेंबली में स्पीकर के पास ये दरखास्तें मौसूल हो रही हैं, ट्विटर पर भी ये चल रही हैं, अगर आप कहेंगी तो मैं बता भी दूंगी। लेकिन ये जो चल रही हैं, ये जो दरखास्तें आ रही हैं आप लोगों की, तो आपके इल्म में है कि कुछ लोग तो ये भी हैं कि इस्तीफे देने के हक में भी नहीं है? नहीं, देखें, वो अगर कोई इक्का दुक्का है तो ठीक है, उसकी आपको क्या जरूरत है छुपाने की, या मुझे उसके ऊपर फॉल्स किस्म के आर्गुमेंट देने की। अगर कोई होगा तो वो सामने आ जाएगा, अगर किसी ने दी है तो इसमें ऐसी क्या बात है। अगर किसी का नहीं होगा जहन, इसमें वो एक अलग बहस है। मैं जो कहना चाह रही हूँ कि 9 हलकों के ऊपर हम इसलिए गए हैं कि इलेक्शन कमीशन बदनीति कर रहा है। अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है। मैं इसी को मैं चाहूंगी ब्रिगेडियर साहब, मुशर्रफ साहिबा ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ हैं, जाहिर है वो भी बात सुन रहे हैं। मैं चाहूंगी कि वो भी अपना तज्जिया प्रोग्राम में रख दें। ब्रिगेडियर सहारे साहब, क्या इस वक्त पीटीआई सिर्फ और सिर्फ ये 30 दिन का अल्टीमेटम देके प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर इसको इस्तेमाल करना चाह रही है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो वफाकी गवर्नमेंट हो, ये एक प्रेशर बिल्ड करना चाह रही है, सिर्फ ये 30 दिन का अल्टीमेटम है? देखें आलिया, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। नंबर 1 कि इस वक्त मुल्क को बहुत सख्त जो है वो सियासी इस्तेकाम चाहिए। सियासी इस्तेकाम होगा तो एक तो मुआशी इस्तेकाम होगा और हम प्रॉब्लम होगी। बल्कि आई वुड से आलिया, आई टेक 30 सेकेंड्स, जो आपका लास्ट क्वेश्चन आई लव टू एड्रेस फर्स्ट,
कि देखें ये जो सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चल रही है, हम्म। ये हमारे जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और जो कोर कमांडर मतलब 5 लोग और शहीद हुए हैं, ये मैं ये कहना चाहता हूँ ये बहुत तकलीफ है फैमिलीज के लिए और मोरल ऑफ ट्रूप्स के लिए कि हम बार बार सोशल मीडिया पर ये बातें कर रहे हैं, डाउट क्लियर कर रहे हैं। आई थिंक वी शुड लर्न टू ट्रस्ट आवर मिलिट्री एंड वी शुड लर्न टू ट्रस्ट आवर ISPR। और ये जितना हमें इसको ख़त्म कर देना चाहिए। ये बहुत तकलीफ दे है आर्मी के लिए, ट्रुप्स के लिए, उन फैमिलीज के लिए, विडोज के लिए, उनके बच्चों के लिए। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं इसको बड़ा सीरियसली कंडेम करता हूँ और तमाम सोशल मीडिया को जो मुझे बताना है वो इसके खिलाफ, बल्कि उनको वहाँ जो जो ऐसी बात करते हैं उनको ये बताना चाहिए। नाउ आई कम टू द राइट टॉपिक।